19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक गुप्त नवरात्रि चलेगी। इस बीच में भगवती की विशेष आराधना का आपको लाभ मिलेगा। अब किस प्रकार से आराधना करनी है, कैसे करनी है, उन सभी चीजों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से शुल्क नहीं है इस चैनल पर। परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम प्राय चंडिका। प्रत्येक व्यक्ति का मन होता है, आत्मा होती है, भावना होती है कि भगवती हमारे और हमारे कष्ट को हरे। तो समस्त लोगों के हितार्थ और समस्त 12 राशियों के निमित्त यह वीडियो समर्पित है। किसी भी स्थान से आप देख रहे हैं या गांव, शहर, नगर, कहीं पर भी अगर जहां तक हमारा ये वीडियो पहुंचे, उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कारण कि व्यक्ति किसी न किसी कारणवश परेशान रहता है। किसी के यहाँ कुछ आपदाएं चल रही हैं तो कोई ग्रह गोचर से परेशान है, किसी की महादशाएं विपरीत चल रही हैं, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी के बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी के घर में कुछ कलह मचा हुआ है। तो इन सभी चीजों का छुटकारा आपको एक छोटे से सरल उपाय से मिल सकता है। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। और आज हम आपको ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो कि ना तो आपने कभी उस बारे में ध्यान दिया होगा और ना ही किसी ने आपको बताई होगी। तो वीडियो पर पूरा बने रहना, स्क्रिप्ट मत करना, संपूर्ण विधि सहित आपको बताएंगे। और 100% श्योर है, अगर आप सही तरीके से करेंगे तो निश्चित है 2026 में समस्त आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी और घर में सुख संपत्ति आएगी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से, और आज हम बात करेंगे नवरात्रि गुप्त की, जिसको आम भाषा में गुप्त नवरात्रि कही जाती है। अर्थात शास्त्रों में 4 नवरात्रियों का विधान है। आपके मन में आ रहा होगा कि नवरात्रि तो कुमार में आती है, चैत में आती है। कई लोगों को यह जानकारी होती है, समझते हैं। बहुत से लोग इस बारे में विचार करते हैं कि 2 ही नवरात्र हैं, पर शास्त्र सम्मत है, विधि सहित है कि 4 नवरात्र होती हैं। तो 4 नवरात्र में से आप के लिए 2 नवरात्र गुप्त मिलती हैं और 2 नवरात्र सजग मिलती हैं। अर्थात जिनको सब लोग जानते हैं, वो जो गुप्त नवरात्रि रहती है वह विशेष नवरात्रि मानी जाती है। तो गुप्त नवरात्रि में किया हुआ कार्य हर प्रकार से वह फलीभूत होता है। कहा जाता है गुप्त नवरात्रि में भगवती जगदम्बिका सजग रूप में रहती है, तो आपको हर प्रकार से आशीर्वाद प्रदान कराती है। अब आपको किस प्रकार से क्या समस्या है, उसके अनुसार आपको अपनी राशि के अनुसार, अपनी कुंडली के अनुसार, अपने नाम के अनुसार आराधना करनी है। वो कैसे करनी है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। 2 नवरात्रि जो होती हैं वह समस्त लोग आराधना करते हैं, और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं उसमें जो भगवती के विशेष साधक हैं वही आराधना करते हैं, क्योंकि जिनको जानकारी रहती है। जिनको जानकारी नहीं है वो है जान भी नहीं पाते कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो उस समय में ऐसा कोई अनुचित कार्य करते हैं उनको उसका दंड भी भोगना पड़ता है। जैसे कहा जाता है 4 नवरात्रि का विधान है देवी भागवत में। तो चैत्र, अश्विन तथा साढ़े माघे कार्य महोत्सवे। पहली नवरात्रि जो है चैत्र में लगती है, दूसरी जो है आश्विन में लगती है, और तीसरी जो है आपकी माघ में लगती है, और चौथी जो है आषाढ़ में लगती है। अर्थात चैत, कुमार, माघ, आषाढ़, इन समस्त 4 महीनों के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक नवरात्र चलती है, जो कि विशेष नवरात्र कही जाती है। 4 नवरात्रि पूजा कार्य विशेषता, किसी भी विशेष पूजा के लिए, विशेष आराधना के लिए, विशेष सिद्धि के लिए इन 4 नवरात्रि में आराधना की जाती है। जिसमें से समस्त रूप से अगर देखा जाए, जो आषाढ़ की नवरात्र होती है वह तंत्रोक्त नवरात्रि कही गई है। 4 नवरात्रि का अलग अलग विधान भी है। ऐसा नहीं है कि 4 नवरात्रि एक ही नवरात्रि है, सब की विधि व्यवस्था अलग अलग है। आषाढ़ वाली नवरात्रि तंत्रोक्त नवरात्रि, अर्थात सिद्धि करने के लिए, तामसी पूजा करने के लिए, आप भगवती की विशेष आराधना करने के लिए, मारण, मोहन, उच्चाटन करने के लिए और विशेष प्रकार की सिद्धियों के लिए यह नवरात्रि विशेष मानी जाती है आषाढ़ की। समझिए हमारी बात को। अब बात करते हैं
दूसरी गुप्त नवरात्रि की, जो कि माघ शुक्ल पक्ष में लगती है। और यह नवरात्रि विशेष करके सात्विक विशेष आराधन नवरात्रि कही जाती है, जिसको सतयुगी भी कहा। और तीसरा जो है नवरात्र, आश्विन नवरात्र है। तो नवरात्रि कुमार में जो होती है उसमें भगवती की राजसी पूजा होती है। उसमें भगवती का दिव्य पंडाल बनाए जाते हैं, भगवती का दिव्य विग्रह बिठाया जाता है, भगवती का दिव्य श्रृंगार किया जाता है, स्वर्ण से, रजत से, अन्न से, सबसे भगवती का अर्चन होता है। वह भगवती की राजसी पूजा है। उसमें बड़े बड़े दिव्य तरीके से भगवती की आराधनाएं होती हैं। अब बात करते हैं विशेष, अर्थात चैत की। चैत की नवरात्रि समस्त गृहस्थ परिवारों के लिए विशेष होती है। अर्थात कहा जाता है कि चैत की नवरात्रि अगर जिसने कर ली तो वह गृहस्थ परिवार के लिए विशेष भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पूरे साल जो है प्राप्त होता है, क्योंकि चैत में ही हमारा संवत चेंज होता है। अभी जैसे हमने 2026 का कहा, तो 2026 में लोगों ने नूतन वर्ष हैप्पी न्यू ईयर मनाया, पर हमारा सनातनी हैप्पी न्यू ईयर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू होता है। यह हमारा ईसवीसन है। हमारा जो सनातनी पंचांग बदलते हैं, तिथि मुहूर्त बदलते हैं, यह सब संवत बदलता है, तो यह चैत्र नवरात्रि के पहले दिन बदलता है। तो हमारा नूतन नव वर्ष चैत्र में प्रारंभ होता है। उसी दिन से भगवती, प्रथम दिन ही भगवती की आराधना का अवसर मिलता है 9 दिन तक। तो पूरा साल जो है व्यक्ति का आनंदमय जाता है। तो 4 प्रकार की नवरात्रि है। चारों प्रकार की नवरात्रि में सबसे विशेष है भगवती की आराधना, और जो व्यक्ति आराधना करता है उसके लिए समस्त मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करें कि 2026 में कब यह हमको अवसर प्राप्त हो रहा है, तो भैया 19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक गुप्त नवरात्रि चलेगी। इस बीच में भगवती की विशेष आराधना का आपको लाभ मिलेगा। अब किस प्रकार से आराधना करनी है, कैसे करनी है, उन सभी चीजों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से शुल्क नहीं है इस चैनल पर। और हम प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं, चाहे आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी ग्रह गोचर की पूजा पाठ इत्यादि की जानकारी के लिए जानना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करना। हमारा चैनल आपके लिए पूर्ण सहयोग करेगा। हम बनारस में उचित ब्राह्मणों के द्वारा, उचित आचार गणों के माध्यम से आपके लिए आपके कुंडली के अनुसार जो उचित उपाय हैं उनको भी हम संपादित करवाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार से बनारस में कोई सहयोग चाहते हैं तो जरूर कमेंट करना। हमारा चैनल पूर्ण रूप से सहयोग करता है। अच्छा, बात करते हैं 19 तारीख से 27 तारीख तक गुप्त नवरात्रि रहेगी। इस बीच में आपको विशेष रूप से भगवती की आराधना करनी है। आराधना कैसे करनी है? सर्वप्रथम प्रातः काल उठ करके ध्यान दीजिए, स्नान करें। स्नान करने के बाद एक तांबे का या मिट्टी का कलश ले लें। कलश को बढ़िया सुंदर सा सुसज्जित करें, और करने के बाद में साफ मिट्टी रखें। मिट्टी में जौ डाल दें, जौ के ऊपर कलश को स्थापित करें। आपको उस कलश में जल भर देना है। अगर उपलब्ध हो तो गंगा जल भर दें, अगर गंगा जल नहीं है, जो भी जल मिल जाए वो जल भर दें। जल भरने के उपरांत उसमें सिक्का, सिपाड़ी, दुर्वा, हल्दी, यह सब वस्तुएं कलश में डालने के उपरांत कलश में रक्षा सूत्र बांध दें। रक्षा सूत्र बांधने के बाद में उस पर एक परई या दोना या प्लेट में चावल भर करके रखें। उस पर एक नारियल रख करके कलश को पूर्ण रूप से स्थापित कर दें। अब स्थापित करने के बाद कलश के ऊपर चुनरी उड़ा दें। चुनरी उड़ाने के बाद कलश का पूजन करना है भगवती के स्वरूप मान करके। उसी रूप में हम भगवती की आराधना करेंगे कलश पर। अब जैसे हम पूजन करेंगे तो सर्वप्रथम हमको जल का अर्घा देना है। उसके बाद पंचामृत चढ़ाना है। पंचामृत के बाद पुनः जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद वस्त्र चढ़ा दीजिए। वस्त्र के बाद जनेऊ चढ़ा दीजिए। जनेऊ के बाद में जो है उत्तरीय वस्त्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद में धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा सब कुछ चढ़ाने के बाद भगवती से प्रार्थना करिए, हमारे परिवार में समस्त प्रकार के दुख, जो भी दरिद्रता है, उन सबका दूर कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि हमारा परिवार सुख शांति से आनंद पूर्वक रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं। तो भगवती की कृपा से आपके समस्त मनोवांछित फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।